और अब वक्त है हॉट सीट का। हॉट सीट में आज आपको दिखाएंगे यूपी और बिहार की एक एक सीट का चुनावी हाल। पहले बात यूपी की सबसे चर्चित सीट गाजीपुर की। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद क्या है गाजीपुर का समीकरण और अफजाल अंसारी की उम्मीदवारी पर क्यों लटकी है तलवार, ये आपको बताएंगे। इसके बाद आपको लेकर चलेंगे पाटलिपुत्र और दिखाएंगे कि रामकृपाल यादव के सामने मीसा भारती की दावेदारी कितनी मजबूत है। माफिया डॉन और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी, गाजीपुर की सियासत की बात मुख्तार के बिना अधूरी रहती है। हालांकि अब मुख्तार दुनिया में नहीं है। पिछले दिनों उनकी बांदा जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई है, लेकिन गाजीपुर के चुनाव में मुख्तार का नाम गूंज चुका है। जेल में मुख्तार की मौत बड़ा चुनावी मुद्दा है। गाजीपुर में मुख्तार फैमिली का दबदबा ऐसा है कि मोदी लहर के बावजूद 2019 में बीजेपी यहां पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। 2019 में यहां मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने बीएसपी के टिकट पर अपनी जीत दर्ज की। हालांकि गैंगस्टर के एक्ट के केस में 4 साल की सजा होने की वजह से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। दूसरी तरफ योगी सरकार बुलडोजर लगातार एक्शन ले रही है। बुलडोजर चलाकर माफिया फैमिली की कमर तोड़ रही है। अफजाल की एक बार फिर समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर के मैदान से वो उतरे हुए हैं, लेकिन उनकी उम्मीदवारी पर तलवार लटकी हुई है। अगर हाईकोर्ट ने उनकी सजा रद्द नहीं की तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसी स्थिति में वो अपनी बेटी नुसरत अंसारी को सपोर्ट करेंगे, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। अफजाल के खिलाफ बीजेपी ने पारसनाथ राय को उतारा है, जो आरएसएस के वरिष्ठ सदस्य हैं और साफ छवि वाले नेता है। बीएसपी ने उमेश सिंह को टिकट यहां से दिया है, जो पेशे से वकील है। उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे वहां जो बड़े बड़े माफिया थे, बड़े बड़े अपराधी थे, बहन और भाइयों, वे गले में तख्ती लटका करके चलते हैं, कहते हैं साहब जान बख्श दो एक बार। मुख्तार कहिए, आप कहिए कि हमने मार दिया है, हिम्मत तो कहिए, आप कहिए कि हमने मरवा दिया। मुख्तार के गढ़ गाजीपुर में अब की बार सियासी हवा बहुत गर्म है। एक तरफ माफिया को मिट्टी में मिलाने वाले नारे गूंज रहे हैं, सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन की धार है, तो दूसरी तरफ मुख्तार की मौत के बाद सहानुभूति की लहर है। 30 मार्च को मुख्तार के जनाजे पर उमड़ी भीड़ की तस्वीरें देखिए। ऐसा लगा था जैसे पूरा शहर सड़क पर आ गया है। पुलिस के लिए हालात कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी के इसी दबदबे को भुनाने की कोशिश कर रही है। मुख्तार की मौत के बाद अखिलेश यादव खुद अफजाल अंसारी से मिलने गाजीपुर पहुंचे थे। मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ नजर भी आए थे, जबकि पहले उन्होंने मुख्तार फैमिली से दूरी बना ली थी। कोर्ट है, थाना है, तहसील है, वहाँ न्याय मिलेगा। ये जो भाषा बोली जा रही है, ये भाषा इसलिए बोली जा रही है कि वो वोट चाहते हैं, क्योंकि विकास किया नहीं, काम किया नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की दुख तकलीफ दूर नहीं हुआ, आय बढ़ी नहीं। किसान के सामने किस मुंह जाएगी सरकार? नौजवानों को जो नौकरी छीन ली, पेपर लीक हुए, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि इन घटनाओं से लाभ लेने के लिए सरकार कर रही है, या सरकार घटना करा रही है जिससे लाभ ले लें? गाजीपुर और मऊ में मुख्तार फैमिली का दबदबा रहा है। यहाँ कभी मुख्तार की तूती बोलती थी, लेकिन पिछले 5-6 साल में योगी सरकार ने माफिया के साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया है। कोर्ट के हंटर और सरकार के बुलडोजर एक्शन ने मुख्तार की कमर तोड़ दी है। हालांकि जेल में उसकी मौत के बाद समर्थकों में गुस्सा है और अफजाल अंसारी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। अफजाल दावा कर रहे हैं कि 4 जून को गाजीपुर की जनता का फैसला नजीर बनेगा। तो एहसास होगा 4 तारीख को की वोट क्या निकल रहा और कैसे निकल रहा और कितना निकल रहा। उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीत रहे थे ना। गाजीपुर के सियासी रण की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को टिकट दिया है। अफजाल यहां से 2 बार सांसद रह चुके हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने बीएसपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। अफजाल के खिलाफ बीजेपी ने पारसनाथ राय को उतारा है, जो संघ के वरिष्ठ सदस्य हैं और गाजीपुर के पूर्व सांसद मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते हैं। बीएसपी ने उमेश सिंह को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को टिकट तो दिया है, लेकिन उनकी उम्मीदवारी खतरे में है।
अफजाल को गैंगस्टर केस में 4 साल की सजा हो चुकी है। उन्होंने सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील भी की है, जिस पर सुनवाई अभी पूरी नहीं हो पाई। 27 मई को केस पर सुनवाई होगी। अगर हाई कोर्ट ने अफजाल की सजा बरकरार रखी तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे कंडीशन में समाजवादी पार्टी के लोग बेटी नुसरत अंसारी को सपोर्ट करेंगे, जो अपने पिता के लिए प्रचार के मैदान में दिख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसका जो पूरा इंडिया गठबंधन है वो पीछे है। उत्तर प्रदेश में भी एक वोट पीछे है और जो ये होने जा रहा है इसमें एक सीट नहीं मिलेगी यूपी की। 10 में एक सीट ना जीत रहे। बाबा का आशीर्वाद लेके मेरे लिए आए हैं, मेरी जीत सुनिश्चित करने आए हैं और सुनिश्चित हो गई, इतना जान जाए। क्या लगता है सामने जो वही हो। मैंने तो पहले कहा मैं शिक्षक की तरह लड़ रहा हूँ, उसी तरह लड़ूंगा हमेशा, और जीत तो अब सुनिश्चित हो गई। गाजीपुर में सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही है। एक तरफ मुख्तार समर्थक और समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, दूसरी तरफ मुख्तार के खिलाफ मोदी योगी समर्थक का धड़ा है। एक वर्ग मुख्तार के खात्मे से खुश है तो दूसरा वर्ग मुख्तार फैमिली के साथ दिख रहा है। यहाँ दलित वोटर भी बड़ी संख्या में है। ऐसे में देखना ये होगा कि दलित वोटर बीएसपी के साथ जाता है या फिर बीजेपी के पक्ष में वोट करता है। दंगा करने वाले और कर्फ्यू लगाने वालों को पता है, अगर दंगा करेंगे, सिर्फ रामनवमी की जुलूस पर पथराव करेंगे तो ऐसा उल्टा लटका देते हैं कि 7 पीढ़ियां भूल जाती है उनका दंगा करना भूल जाती हैं। उनकी पूरी संपत्ति को फिर हम लोग अपने कब्जे में ले लेते हैं और उस कब्जे को गरीबों में बांट देते हैं, उस संपत्ति को गरीबों में बांट देते हैं। कभी कभी दूर बैठे लोग छवि नहीं पहचान पाते हैं, जब जमीन पर पहुंचते तो छवि जानी जाती है। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। परिवार के कितने सदस्य रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि आपने मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा उनके नाना का योगदान क्या देश की आज़ादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में किन वजह से चीज़ें बदली, लेकिन समाज और परिवार और खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। पिछले चुनाव में एसपी बीएसपी में गठबंधन था, जिसकी वजह से अफजाल अंसारी मनोज सिन्हा को हराने में कामयाब हो गए थे। इस बार दोनों पार्टियां अलग अलग मैदान में हैं। दूसरी तरफ इस बार बीजेपी के साथ ओपी राजभर भी है। गाजीपुर में राजभर वोट बड़ी संख्या में है। एसबीएसपी के समर्थन से विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को पूर्वांचल में बड़ा फायदा हुआ था और गाजीपुर के सभी 5 विधानसभा सीटें बीजेपी हार गई थी। गाजीपुर बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल सीट रही है। यहाँ जातीय समीकरण भी अहम रोल अदा करते हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने यहाँ पूरी ताकत झोंक रखी है। 25 मई को पीएम मोदी और सीएम योगी बड़ी चुनावी रैली करने जा रहे हैं। अब देखना है कि 1 जून को गाजीपुर की जनता किसके पक्ष में वोट करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो गाजीपुर का मुकाबला बहुत ही ज्यादा दिलचस्प यहां पर हो गया है। बीजेपी के लिए भी यहां चुनौती बनी हुई है, लेकिन गाजीपुर का जातीय समीकरण क्या कहता है, जल्दी से अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। यहां पर कुल वोटर की संख्या की बात करें तो 19 लाख है। यादव यहां पे 4 लाख से ज्यादा गए। दलित की संख्या 4 लाख के आसपास बनी हुई है। मुस्लिम 2 लाख से ज्यादा यहां पर। राजपूत की बात की जाए 2 लाख से ज्यादा राजपूत की संख्या है। ब्राह्मण 1 लाख से ज्यादा है। कुशवाहा 1 लाख से ज्यादा। वैश्य यहां पर तकरीबन 1 लाख से ज्यादा की संख्या में है। ये जातीय समीकरण के गाजीपुर का। लेकिन अब आपको पुराने आंकड़े भी समझाएंगे। अब आपको हम समझाते हैं लोकसभा चुनाव 2019 का पुराना आंकड़ा क्या बताता है। तो यहां पर 2019 में अफजाल अंसारी जो कि बीएसपी से थे 51.20% ने वोट मिला था और बीजेपी के रहा था तकरीबन 40%। और लोकसभा चुनाव जब हम बात करेंगे इससे पुराने आंकड़े पे जब हम जाते हैं 2014 पे भी, क्योंकि नजर डालना जरूरी हो जाता है। 2019 के आंकड़े अभी आपने देख लिए हैं और आपको बताते हैं हम 2014 के पुराने आंकड़े। यहां पर बीजेपी को तकरीबन मिले थे 31.11 वोट इनका रहा था और समाजवादी पार्टी का रहा था 27.42 मतदान प्रतिशत। तो वहीं बीएसपी का रहा था तकरीबन 24% के आसपास का। तो ये गाजीपुर के जातीय समीकरण और गाजीपुर का ये था पिछला मतदान प्रतिशत। और अब